हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे काफ़ी सारे नहीं, पर जितने रिक्वायर्ड थे उतने तो भाई कर ही लिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला में क्या करते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा, कैसे वो फार्मूला निकल के आया वो भी समझा दूंगा, थोड़े से क्वेश्चन भी करा दूंगा, मतलब कि एक दो, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेंगे जितने हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर मैं मैथ्स लिख देता हूँ एक बार और लिख देता हूँ सेक्शन फार्मूला भी। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन मतलब समझते हो किसी चीज़ को डिवाइड करना, तो डिवाइड का ही यहाँ पर काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टर्म्स में आपको बताऊँ तो एक पॉइंट सपोज ए है कहीं भी हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन में, और दूसरा पॉइंट कहीं भी है सपोज कोऑर्डिनेट प्लेन में बी। अगर दो पॉइंट हैं ए और बी, तो ऑफ कोर्स इनको एक यूनिक लाइन ही ज्वाइन करेगी जिसका नाम होगा ए बी। अब सेक्शन फार्मूला यूज होता है ए बी को डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करना है किस हिसाब से कि सपोज ए बी पे कहीं पे भी बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है सी। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला किस लिए यूज हो रहा है? ए बी को डिवाइड करने के लिए। अगर डिवाइड करना है तो हम डिवाइड तो कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से सपोज ए बी को बीच में से काट लिया, यहाँ से कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं अगर दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो ऑफ कोर्स अगर हमें ए बी को डिवाइड करना है तो अगर सी पॉइंट को एक यूनिक पॉइंट होना है तो ये जो रेशियो है ये फिक्स होनी चाहिए जिसके अंदर हम ए बी को डिवाइड करना है। तो इस रेशियो को अभी के लिए वेरिएबल्स की टर्म्स में मैं मान रहा हूँ एम रेशियो एन, कि ए सी की लेंथ एम रखना चाहते हैं और बी सी की लेंथ कितनी रखना चाहते हैं? हम एन यूनिट्स रखना चाहते हैं, या फिर ए सी और बी सी का रेशियो हम m/n रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट कुछ भी मान सकते हैं, सपोज x1, y1, इसके मान सकते हैं सपोज x2, y2, और इसके मान सकते हैं हम x, y। ठीक है, x, y, इसके c। तो क्वेश्चन क्या है? आपको a पता है, आपको b पता है, ए बी को जोड़ा एक ए और बी को जोड़ा एक लाइन है, ए बी पे एक पॉइंट लाई कर रहा है सी, किस पे? लाइन ए बी पे, सच दैट कि ये ए बी को डिवाइड कर देता है एम रेशियो एन में। ठीक है, एम रेशियो एन क्या है? ए सी की लेंथ अपॉन में बी सी की लेंथ। ठीक है, तो अब हमारे पास सवाल ये आता है कि इस पॉइंट को निकालो, ऐसे पॉइंट को निकालो जो कि ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर दे, या फिर इसी का कुछ थोड़ा बहुत घुमा के बदले। ठीक है, तो एक बार हम समझ लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला हमारा निकल के कहाँ से आया, और इनफैक्ट इसको हम डिराइव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये क्या है सपोज x एक्सिस है, ठीक है, और ये एक लाइन है ए बी। ठीक है, ये एक लाइन है हमारे पास ए बी के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे हमने? x2, y2, तो वही यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, और a के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे हमने? x1, y1, तो वो यहाँ पर मैंने लिख लिया। इसके बाद मैंने कहा था बीच में एक पॉइंट c लाई करेगा सच दैट कि वो ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर दे, इसमें m रेशियो n, ए सी की लेंथ क्या हो? m, तो बी सी की लेंथ क्या हो? n, या फिर ए सी बाय में बी सी कितना आ जाए? m अपॉन n आ जाए। ठीक है भाई, तो अभी हमको इस C पॉइंट के x, y यानी कि कोऑर्डिनेट से कि वो कौन सा पॉइंट C होगा जो कि AB को m रेशियो n में डिवाइड कर देगा। अगर थोड़ा सा मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करना चाहूँ तो ये हमारा x1, y1 है, तो ये वाला पॉइंट होगा x1 और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा? y1। ये हमारा x, y है, तो ये पॉइंट होगा हमारा x और ये पॉइंट हमारा क्या होगा? y। ठीक है भाई, ये हमारा x2, y2 है, तो इसके अंदर भी सेम तरीके से कर देते हैं। ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y। तो ये पूरा कार्यक्रम है, बस जो भी पॉइंट दे रखे थे मैंने उनको यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस पे डाल दिया। इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बना लो दो ट्रायंगल्स। किस हिसाब से? इस वाली लाइन को ऐसे जोड़ो और यहाँ पर इसको भी ऐसे जोड़ो। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे बनाओ, ये भी x के पैरेलल है, ये भी x के पैरेलल ही थी,
और ये y के पैरेलल थी तो 90 डिग्री हो गया, ये x के पैरेलल है और ये हमारी y के पैरेलल है, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ये x के पैरेलल है, ये x के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल है, ये x के पैरेलल, ये x के पैरेलल, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। दो पॉइंट्स और मार्क कर लेते हैं, सपोज ये वाला पॉइंट है हमारा डी और ये वाला पॉइंट है हमारा ई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करूँ। सिमिलर प्रूफ करने से क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी ट्राइंगल की, और ट्राइंगल की साइड जब हमारी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तब वहाँ से हम इस वेरिएबल x और y यानी कि पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे। नोन क्या है हमें नोन है ये वाला पॉइंट A, हमें नोन है ये वाला पॉइंट B, और हमें नोन है वो रेशियो जिसमें C पॉइंट AB को डिवाइड करता है, ठीक है भाई। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं जो मैंने मार्क करे, इन ट्राइंगल लिख लेता हूँ, इन ट्राइंगल सपोज AEC, C पॉइंट है यहाँ पे, इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल AEC ले लिया, एक ले लेते हैं CD, एक ले लेते हैं CD। इसके अंदर सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी कि एंगल A एंगल C के इक्वल है, यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, किस हिसाब से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, किस हिसाब से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से ये इक्वल। इसके बाद जो हमारा ये एंगल E है और ये एंगल D, ये दोनों क्या है 90 डिग्री, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल E इज इक्वल टू एंगल D ईच 90, किस हिसाब से, ईच 90 डिग्री के हिसाब से। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे दोनों गिवन ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। ट्राइंगल AEC किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल CDE, और अगर तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर है देन देयर साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। तो AE यहाँ से अगर मैं साइड लूँ तो यहाँ से मेरे को कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, CD, हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। यहाँ से EC ले रहा हूँ तो यहाँ से कौन सी लेंगे, DB, और यहाँ से शुरू और आखिरी का लेटर यानी कि AC ले रहा हूँ तो यहाँ से भी शुरू और आखिरी का लेटर क्या ले लेंगे हम, CB, ठीक है। ब्रैकेट्स में यहाँ पे थोड़ा लिख सकते हो, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये ट्राइंगल सिमिलर किस हिसाब से होते हैं, एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से होते हैं, ठीक है भाई। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, AE की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू क्या है, EC की वैल्यू क्या है, DB की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू क्या है, CB की वैल्यू क्या है, इधर से हमें निकाल करके इसमें रखना है। तो देखो कितनी आसानी से मैं यहाँ पे आपको निकाल के थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये वाला कलर ले लेता हूँ। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, AE चाहिए, AE यानी कि लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ x है, यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये AE लेंथ कितनी हो गई, ये वाली, यानी कि x माइनस x1, ये वाली लेंथ कितनी हो गई हमारी, x माइनस x1, x माइनस x1, तो AE की जगह लिख रहा हूँ x माइनस x1 अपॉन CD यानी कि ये लेंथ, ये क्या है, x2 माइनस x, क्या है, x2 माइनस x, फिर हमारी क्या है EC यानी कि ये लेंथ, तो ये हमारी किसके इक्वल है, y माइनस y, ये लेंथ किसके इक्वल है, y माइनस y, y ये बड़ी वैल्यू, y छोटी वैल्यू, यहाँ पर लिख देता हूँ y माइनस y अपॉन में क्या है db, तो db की वैल्यू, तो db क्या है, तो y2 माइनस y, क्या है, y2 माइनस y, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जो हमारी लेंथ है CD, ये क्या थी, x2 माइनस x, x1 लिख दिया था, ठीक कर दिए, x2 माइनस x, और लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास है AC, तो AC क्या है, m है, m रेशियो n बोला था ना, तो ये क्या है m है, और CB क्या है, n है, तो ये हो गया हमारे पास m रेशियो n, ठीक है, ये क्या हो गया m रेशियो n। अब ज़्यादा कुछ घबराने की आपको जरूरत नहीं है, आपको क्या चाहिए x और आपको क्या चाहिए y। जब आपको x चाहिए तो आप इस वाले पार्ट को इसके इक्वल कर दो, और अगर आपको y चाहिए तो आप इस वाले पार्ट को इसके इक्वल कर दो।
इतना मुश्किल आपको हमेशा नहीं करना होगा। अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मूला डेराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला, तो इसलिए इतनी कैलकुलेशन हो गई, वरना बहुत आसान है। अभी आखिर में मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप याद किस तरीके से कर सकते हो, पर सारे सवाल बड़ी आसानी से भी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको इसके इक्वल इक्वेट करते हैं और एक बार इसको इसके इक्वल इक्वेट करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, पूरा सेलेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि इसी पेज पे आपको दिख जाए। देखो तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को इसके इक्वल करते हैं, तो x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x इक्वल है m अपॉन n। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये होगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx माइनस n। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो x वाले पार्ट को दोनों को एक तरफ कर लूंगा और बाकी पार्ट्स को एक तरफ कर लूंगा। तो mx को इधर ले जा रहा हूँ और nx1 को इधर ले जा रहा हूँ, तो nx प्लस mx माइनस mx इधर आके प्लस mx इज इक्वल टू mx2 और माइनस nx1 इधर जाके प्लस nx1। क्या हो गया, प्लस nx1। ठीक है भाई, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया m प्लस n या फिर n प्लस m, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, mx2 प्लस nx1 हो गया। अब x की वैल्यू चाहिए तो इधर क्या कर सकता हूँ, इसको डिवाइड में नीचे की तरफ सरका सकता हूँ। देखो क्या होगा, x विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n का, तो ये आ जाएगा नीचे अपॉन में m प्लस n। तो यही x निकालने का जो फॉर्मूला है, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, सेम तरीके से आप y का भी कर सकते हो। y के लिए आप सेकंड वाले पार्ट को सेकंड वाले पार्ट को थर्ड से इक्वल कर दो, तो यहाँ से आपको y का भी सेम ही मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ अलग होगा नहीं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या आएगा y में करके। तो y का आएगा, जैसे कि यहाँ पे mx2 है तो वहाँ पे my2 हो जाएगा, यहाँ nx1 है तो वहाँ पे ny1 हो जाएगा, अपॉन में m प्लस n है तो यहाँ पे अपॉन में m प्लस n ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई सेक्शन फॉर्मूला क्या है और निकल के कहाँ से आया है, इसका काम क्या है। याद करना अभी छोड़ दो, पर बस ये समझो कि निकल के कहाँ से आया। ठीक है, तो ट्रायंगल्स को सिमिलर करा, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स की वैल्यू डाली, अपने आप थोड़ी सी अरिथमेटिक यहाँ पे हमने लगाई, तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, देखो याद कैसे कर सकते हैं, याद कैसे कर सकते हैं समझो। मैंने क्या कहा था कि अपने पास दो पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट क्या है x2, y। ठीक है, घबराने की आपको जरूरत नहीं कि इतना मुश्किल बता दिया था, कोई टेंशन नहीं। मुश्किल मैंने बताया ना तो आसान भी मैं ही बताऊंगा। m रेशियो n में डिवाइड करना है, क्या करना है, m रेशियो n में डिवाइड करना है, किसको, a b। डिवाइड कौन करेगा, c पॉइंट करेगा। ठीक है, सपोज c के कोऑर्डिनेट है x, y। c के कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, इधर वाला x उठाओ और इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करो, इधर वाला x उठाओ और इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ गई बात, क्योंकि इसके नजदीक कौन सी है, n है ना, x2 के नजदीक कौन सी है, n है, दूर कौन सी है, n। तो x2 को दूर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा, mx2। फिर इधर वाला x उठाओ और इसके दूर कौन सी रेशियो n है, तो इसको n से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया, nx1। और अपॉन में क्या हो गया, रेशियो का सम यानी कि m प्लस n। सेम काम आप y के लिए भी करेंगे। y के लिए आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, इधर वाला y उठाओ और दूर वाली रेशियो से, दूर कौन सी है इससे, m, तो दूर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करो, my2 प्लस ये y है, इससे दूर रेशियो कौन सी है, n, तो उधर वाली दूर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करो, तो ny अपॉन रेशियो का सम कर दो m प्लस n। ये हमारा हो गया क्या, सेक्शन फॉर्मूला।
अब क्वेश्चन कैसे करते हैं? सपोज हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, फाइंड, पूरी इंग्लिश लिख रहा हूँ मैं, कोई इशू नहीं है, फाइंड द पॉइंट ऑन दी लाइन सेगमेंट joining, find the point on the line segment joining, कोई भी पॉइंट ले लो जो आप कमेंट करें, 1, 3 and 5, 4 which divide 8 in suppose 2:3, जो इसको 2:3 में डिवाइड। तो क्वेश्चन समझ में आई गया होगा आपको? इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, 3 and 5, 4 which divides it in 2:3। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इलैबोरेट कर देता हूँ आपको। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, किसको, 1, 3 को और 5, 4 इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। इसके बाद आपको बीच में एक पॉइंट निकालना है, कुछ भी मान लो इसको सपोज C, जो कि इस पूरी लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। तो 2 यहाँ लिख लो, 3 है। इसके कोऑर्डिनेट मान लो सपोज क्या है, x, y है, ठीक है। अब देखो भाई आपको करना क्या है, ध्यान से समझो, फॉर्मूला भी समझ लिया, कैसे निकला वो भी समझ लिया, पर एंड में तो क्वेश्चन करना है ना भाई। तो क्वेश्चन समझो, अब यहाँ पर अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो इधर वाले x को उठाओ, 5 को उठाओ, इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करो, जो दूर है 5 है, इससे दूर कौन सी है, 3 है, 2 दूर है ना, तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 क्या लिखो सीधा n प्लस इधर वाला x उठाओ और इधर वाले x को दूर वाली रेशियो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 3 क्या हो गया, 3 अपॉन में रेशियो का सम कर दो, तो ये क्या हो गया 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 अपॉन में 5 आ गई। समझ गए? सेम तरीके से y के लिए भी करना है। सपोज y के लिए क्या करना है हमें, y ये इधर 4 है, दूर वाली रेशियो क्या है 2, तो 4 2 8 कर दो, क्या कर दो 4 2 8 कर दो। इसके बाद 3 यहाँ पर है और 3 इसके दूर है रेशियो, y की वैल्यू क्या है 3, रेशियो दूर क्या है 3, तो 3 3 9 अपॉन में रेशियो का सम कर दो, यानी कि 2 + 3 5 कर दो, तो ये क्या हो गया हमारे पास 17। अब एक चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन में जो पूछा है वो ध्यान रखो, क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट। आपने क्या निकाला है, आपने x और y की वैल्यू निकाली है, आपने अभी पॉइंट नहीं निकाला है। पॉइंट क्या है, x, y। तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपको ध्यान रखना कि इस तरीके से लिखना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये है पॉइंट, ठीक है। x y मत निकालिए, मतलब निकालना पर फाइनल आंसर में पूरा का पूरा C पॉइंट निकालना जो कि उन्होंने पूछा, फाइंड द पॉइंट, ठीक है। दिस इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, 3 एंड 5, 4 इन 2:3। क्लियर है? इसी तरीके से थोड़ी सी घुमा फिरा के इंग्लिश को और क्या लेंगे, काम तो यही करवाएंगे, इसके अलावा काम कुछ करा ही नहीं सकते। यही हमेशा मैं बीच वाला पॉइंट ही निकालूंगा और उसी से जो भी इन्होंने पूछा होगा सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। पर उससे पहले एक सवाल होगा, जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन हो गया, फाइंड द पॉइंट्स, अब की बार काफी सारे पॉइंट्स निकालने, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट joining, कुछ भी ले, सपोज यहाँ पर एक है 2, 3 और दूसरा है सपोज -7, 5, ठीक है। अब की बार देखो एक चीज तो आप नोटिस कर रहे हो कि इन्होंने सवाल दिया है, ठीक है, पॉइंट दिए हैं, ठीक है, ये सब तो ठीक है, पॉइंट तो पहले भी दे रहे थे, अभी भी दिए, पर अब की बार इन्होंने रेशियो नहीं दी, इन्होंने अब की बार हमें रेशियो नहीं दी। और अगर हमें रेशियो ना दी हो तो भाई कहीं भी लगा दो इस लाइन पे पॉइंट, नहीं, ऐसा नहीं। देखो इन्होंने थोड़ी सी इंग्लिश लिखी है, क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन इन्होंने लिखा।
तो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब ये है कि आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं जो कि इस गिवन लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब सपोज आपके पास एक स्टिक है, आपको इसके 3 इक्वल हिस्से करने हैं, तो कहाँ से काटोगे? 2 जगह से काट दोगे, तो ये 2 साइड के बचेगा और एक बीच का बचेगा, है ना। अगर सपोज इसके आपको 4 हिस्से करने होते तो आप कितनी जगह से काटते? 3 जगह से काटते। अगर एक स्टिक है 2 हिस्से करने तो एक जगह से काटो, 2 हिस्से उसके हो जाएंगे। 3 हिस्से करने तो कितनी जगह से? 2 जगह से आपको उसको काटना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पर मैं 2 पॉइंट बनाता हूँ, एक ये बना दिया और एक और बना देता हूँ दूसरे कलर से, एक ही बना, ठीक है। अब गौर करने की बात ये है कि इन सब पॉइंट्स के ये जैसे कि ये 2 पॉइंट जो डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है और उतना ही ये वाला तीसरा पार्ट भी हमारे पास है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को कुछ ना नाम दे देते हैं भाई। सपोज ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है जिसकी कोऑर्डिनेट x, y है, और एक पॉइंट और लेते हैं डी है जिसके कोऑर्डिनेट a, b है, ठीक है। तो हमें x और y और a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पर वैल्यू तो हम तब कैलकुलेट करेंगे ना जब हमें रेशियो बताओगी। रेशियो बताओगी तो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। पर सबसे पहला काम तो ये ना कि भाई हमें रेशियो पता चले। तो रेशियो कैसे पता चलेगी? इन्होंने क्या लिखा? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि 3 इक्वल हिस्सों में बांटने वाले पॉइंट्स चाहिए। तो हमने कहा 2 पॉइंट होंगे और ये 3 इक्वल हिस्सों में बांट देंगे। 2 सेकंड के लिए ऐसा सोचो कि ये डी पॉइंट यहाँ पर है, सपोज ये डी पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको है नहीं सोचो क्या वो है नहीं, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे आप मेरे को खुद बताओ कि ये एक यूनिट लेंथ है, एक ये है और एक ये, तो इसके लेफ्ट में कितनी यूनिट लेंथ है? 1 यूनिट लेंथ है रेशियो। इसके राइट में कितनी यूनिट लेंथ है? इसके राइट में 2 यूनिट्स लेंथ है, एक ये और एक ये। तो रेशियो यहाँ पे क्या हो गया? 1:2। इसी तरीके से अगर हमें डी के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे तो मैंने क्या माना था कि a, b माना, तो इधर मैं सोच सकता हूँ इसके राइट में कितनी यूनिट लेंथ है? 1, और लेफ्ट में कितनी है? 1 और 1। तो डी पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या रेशियो यूज कर सकता हूँ? 2:1 यूज कर सकता हूँ। बात समझ आ गई भाई? सी के लिए क्या? 1:2, क्योंकि इधर बढ़ी है, और इधर 2:1, ठीक है। तो एक एक करके दोनों को निकाल लेते हैं। पहले सपोज सी पॉइंट को निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इधर वाले x को देखो क्या है? माइनस है, दूर वाली रेशियो से डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। ये रेशियो हमारी, तो इधर वाले x को देखो और इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया? -7 प्लस इधर वाले x को देखो और दूर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करो, +4 डिवाइड बाय रेशियो का सम, यानी कि 1 + 4 यानी कि 3। तो ये क्या हो गया यहाँ पर हमारा? -3/3, जो कि इक्वल हो गया -1। सेम वे में अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो इधर वाला y लो, इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करो, इतना हो गया 5, प्लस इधर वाला x लो और इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करो, इतना हो गया 6। डिवाइड बाय रेशियो का सम कर दो तो 1 + 2 यानी कि 3। तो ये हो गया हमारे पास 11/3, यानी कि सी पॉइंट हमारा क्या आ गया? -1,11/3, -1,11/3। इसके बाद और आगे देखो, अगर हमें डी पॉइंट निकालना है तो डी पॉइंट देखो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? इधर वाला x लो और इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो -7 × 2 -14। इधर वाला x लो यानी कि 2 और इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई दूर वाली, ठीक है। इधर वाले x को इसके दूर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई, इधर वाले x को इसके दूर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई, तो -7। अच्छा, रेशियो ये यूज करनी है, तो -7 से 2 और 1 में कौन सी दूर है? 1 थोड़ा नजदीक है, 2 थोड़ा दूर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 2 के नजदीक कौन है? 2 है, और दूर कौन सा है? 1 है, तो 2 को भी दूर वाले से कर दिया, यानी कि 2 1 2 अपॉन में रेशियो का सम कर दिया, तो ये क्या हो गया? -12/3 यानी कि -4। इसी तरीके से अगर अपने को b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इधर वाले y को इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि b क्या y है ना, तो इधर वाले y को इधर वाली रेशियो से करा तो 5 2 10 होंगे, और इधर वाले y को इधर वाली रेशियो से करा तो 3 1 3 अपॉन में रेशियो का सम
यानी कि 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास 13/3। तो ये हमारे पास अभी पॉइंट क्या आ गया, -4, 13/3। क्लियर है? तो ये भाई हमारा पूरा सेक्शन फॉर्मूला होता है। आपको मैंने बता दिया है कि निकल के कहाँ से आया, याद रखने का तरीका क्या है और क्वेश्चन कैसे हम इसके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो इसके हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे और होपफुली आपको आज की क्लास में सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा क्लियर हुआ होगा, पर सवाल कैसे कर सकते हैं वो तो आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो पाएंगे जब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू भाई आज का आपकी क्लास में, अरे भाई थैंक यू आप सब लोग का आज की क्लास में आने के लिए। बाय बाय, टाटा। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।